अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज का दिन जो है ना बड़ा ही सुहाना है। बहुत गर्मी के बाद हमारे यहाँ बारिश की शुरुआत हुई है। तो ये दोपहर का वक्त है और देखिए कितने अच्छे से बादल आए हुए हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। गर्मी बिल्कुल नहीं है, इससे पहले जितनी गर्मी थी ना तो अब बहुत राहत मिल गई है। तो इतने अच्छे मौसम में हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ा सा बाहर का मज़ा लेते हैं। तो हम तो आ गए थे गार्डन में, बच्चे बाहर खेल रहे थे। थोड़ी देर घूमे टहले, फिर उसके बाद हमने सोचा जब गर्मी कम है तो और जल्दी से खाना ही बना लेते हैं। और खाने का नाम सुनते ही ना बच्चे मेरी जान को आ गए कि अम्मी हम नॉर्मल खाना नहीं खाएंगे, कुछ ख़ास डिश बनाइए आज। तो हमने कहा ठीक है, अच्छा मटन रखा है तो मटन का शाही कौरमा बना देते हैं। फिर हम आ गए किचन में और हमने पतीली रखी गैस पर और उसमें डाला ढेर सारा तेल और उसमें डाली हमने स्लाइस की हुई ढेर सारी प्याज। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई ना तो उसको निकाल लिया हमने और फिर उसमें हमने ताल मखाने डाल दिए। थोड़ी देर उनको फ्राई किया, फिर उसमें 4-5 काजू और एक बादाम डाल दिया। अगर आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मेरे पास बादाम एक ही था तो हमने एक ही डाल दिया, क्योंकि कोई ख़ास तो मेहमान तो आ नहीं रहे थे, घर में ही बनाना था तो हमने ऐसे ही बना दिया। फिर इसके बाद उसको फ्राई करके हमने निकाल लिया। और इसको जल्दी निकालते हैं क्योंकि काजू जो होते हैं ना बहुत जल्दी से हो जाते हैं, फिर जलने लगते हैं। और दाल मखाने इसीलिए हमने पहले ही थोड़े से फ्राई कर लिए थे। फिर जब इनको सब निकाल लिया तो हमने उसी में मटन डाल दिया और उसमें खड़े मसाले डाल दिए, जैसे दालचीनी है, बड़ी इलायची है और तेज़पत्ता है। और उसको थोड़ा सा भून लिया ताकि उसका रंग जो है गोश्त का बदल जाए। फिर उसमें ढेर सारा हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला, क्योंकि इसी से इसकी स्मेल जाएगी और बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। और जब हम इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी वगैरह डाल रहे थे ना तो तेज़पत्ता रह गया था, तो ये अब हमने डाल दिया। उसके बाद फिर हमने मिर्च डाल दी है अपने जायके के मुताबिक और फिर धनिया पाउडर भी डाल दिया है। और चूँकि इसमें हल्दी वगैरह तो जाती नहीं है, बस ऐसे ही नमक डाला है और ये ढक कर रख दिया हमने। अब ये आराम से पकता रहेगा 25-30 मिनट तक। और तब तक कि हमने जो फ्राई करके मसाले रखे थे ना उनको हम पेस्ट बना लेंगे, अच्छे से फाइन पेस्ट। तो जब हमने प्याज फ्राई की थी ना तो उसी में हमने लौंग, इलायची और जावित्री, जायफल भी डाल दिया था। और फिर इसमें हमने खसखस डाला है और थोड़ा सा नारियल डाला है, डाल करके एक अच्छा सा उसका हमने पेस्ट बना लिया है और उसको रख दिया। अब ये देखिए इधर हम आ गए अपने गोश्त के हाल अहवाल लेने के लिए कि मेरे मटन के क्या हाल है। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से पक रहा है, अच्छी से एक स्मेल आ रही है। और अब हमने इसको कट करके देखा है तो गोश्त भी बिल्कुल गल गया है हमारा। तो यहाँ पर इसको अच्छे से हम भून लेंगे कि जो थोड़ा बहुत पानी है उसकी स्मेल चली जाए, क्योंकि गोश्त को हमने पहले नहीं भुना था ना तो इसका भी पानी निकला है। तो ये जब सारा गोश्त का पानी हमारा जल जाएगा तो एक अच्छी सी खुशबू बन जाएगी। और ये देखिए यहाँ पे अच्छे से भुन गया। तो अब हमने जो पेस्ट बना कर रखा था ना वो भी हमने इसमें डाल दिया। इसको थोड़ी देर तक चलाएँगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसको ढक देंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे ऐसे ही ढक करके, फिर गैस की फ्लेम बिल्कुल बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद भी ना हम 2 मिनट के बाद खोलेंगे ताकि इसका जो पूरा ऑयल है ना ऊपर आ जाए, वरना ऐसे फटा फटा सा रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और इसी बीच में हमने धनिया डाल दिया है गैस ऑफ करने से पहले, थोड़ा सा रोज़ वाटर डाला है, थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाला है और फिर इसको ढक दिया है। फिर थोड़ी देर तक इसको हमने पकाया और फिर गैस की फ्लेम ऑफ़ कर दी थी। और 5 मिनट के बाद हमने खोल कर देखा है तो ये देखिए इस तरीके से इसका लुक आया है। देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना इतना ही अच्छा ये खाने में भी है। तो आप लोग भी एक बार ट्राई करिएगा और फिर हमको बताइएगा कि कैसी बनी मेरी ये डिश और आपको कैसी लगी। और आमिर ने तो देखते ही फ़ौरन कह दिया कि अम्मी जल्दी से दस्तरखान लगवा दीजिए, बस अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। हालांकि खाने का टाइम नहीं हुआ था, अभी तो मगरिब का ही वक्त था, हम लोग इशाबाद खाते हैं। लेकिन अब ये कहने लगे तो मैंने कहा ठीक है चलो खाना तो बन ही गया है, हम रोटी डालते हैं और खाना लगा देते हैं। लेकिन हम खाना निकाल ही रहते हैं कि यासिर आ गए। और यासिर क्या कह रहे हैं कि अम्मी मेरे 2 दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए मटन बिरयानी बना दी है, वो स्पेशल मटन बिरयानी आपके हाथ की खाने के लिए आ रहे हैं। हमने कहा अरे भैया हमने तो इतनी सी जल्दी से खाना बनाया था कि हम मौसम इंजॉय कर सके और तुम अब आ गए एक और अलग से डिश बनवाने के लिए। तो कह लेंगे नहीं अब आ रहे हैं। तो हमने कहा ठीक ही, फिर मेहमान हैं, आए, मोस्ट वेलकम, उनका बुलाओ, हम बनाते हैं। तो फिर अब फटाफट हमने उनकी बिरयानी की तैयारी शुरू कर दी, जिसके लिए कुकर रखा हमने गैस पर और उसमें डाली स्लाइस में कटी हुई प्याज ढेर सारी और फिर उसमें मटन डाल दिया और नमक डाल करके इसको हमने अच्छी तरीके से भून लिया कि इसकी भी रंगत बदल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो भूनना पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिर काफ़ी टाइम लगता है और हम इतनी ज़्यादा गैस बर्बाद नहीं करते। हम सोचते हैं जितना गोश्त का पानी निकलेगा ना उतने में थोड़ी देर तक हमारा जो गोश्त है ना वो गल जाएगा, इसलिए हम उसको डालते ही फ़ौरन सीटी लगा देते हैं और फिर उसी के पानी में जो पानी रिलीज़ होता है ना गोश्त से उसमें थोड़ा सा वो गल भी जाता है। अगर थोड़ी सी कसर बचती है ना तो फिर बाद में सीटी लगा देते हैं भूनने के बाद। वैसे आमतौर से लोग ये करते हैं कि पहले सारा गोश्त का पानी निकाल कर भून लेते हैं, लेकिन हम ऐसा करते हैं ना कि एक पंथ दो काज हो जाए, गोश्त भी गल गया और पानी भी जल गया। तो ये देखिए हमने कुछ भी पानी नहीं डाला था, फिर भी इस कदर इसमें पानी है और गोश्त भी अच्छा खासा मेरा गल चुका है। तो बस इसको हम भून लेंगे।
और दूसरी तरफ ना हमने पानी रख दिया चावल बॉयल करने के लिए। उसमें भी हमने डाली है दालचीनी और तेज़पत्ता, और बड़ी इलायची नहीं थी वरना वो भी डाल देते, और थोड़ी सी छोटी इलायची डाल दी, 4-5 हैं, और नमक डाल दिया है अपने जायके के मुताबिक। जब तक इधर हमारा गोश्त भुनेगा ना, उधर हमारा पानी बॉयल हो जाएगा। और इसमें हमने खुशबू वाला मसाला डाला है, जिसमें 15 से 16 छोटी इलायची होंगी, 4-5 लौंग हैं, और जावित्री के 2 फूल हैं। इनको हमने अच्छी तरीके से पीस दिया, थोड़ा सा दूध डाल के पीसा है, आप चाहे तो पानी डाल के पीस सकते हैं। और फिर वो हमने जब गोश्त भुन गया ना, तो उसमें डाल दिया और ढक्कन ढक दिया, ताकि खुशबू उसकी बरकरार रहे, उड़ ना जाए। और जब तक हमने ये सब किया था ना, इधर पानी भी मेरा बॉयल हो गया था। तो इधर हमने चावल डाल दिए अपने, जो पहले से जब सबसे पहले बिरयानी बनाने का हमने इरादा किया था ना, जब यासिर ने कहा था, तो फ़ौरन हमने चावल चुन करके भिगो दिए थे। ये तकरीबन 1 किलो चावल है हमारे, तो इनको हमने डाल दिया। ये 2 बार बॉयल होएंगे और फिर ये हो जाएंगे तकरीबन। तो जब तक चावल में बॉयल आएगा, इधर हम रायता बना लेंगे। रायते में भी कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मेरे पास है। तो इसमें हमने डाल दिया नमक, मिर्च, काला नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, और पानी डाला है क्योंकि दही बहुत गाढ़ा था, और फिर इसको हमने फेंट दिया है। बस हमारा रायता तैयार है। वरना अगर हमारे पास टाइम होता तो थोड़ा स्पेशल रायता बनाते, वो कभी फिर इंशाल्लाह आपको बनाएंगे तो रेसिपी देंगे। तो ये देखिए इधर हमारा रायता तैयार हो गया है, और दूसरी तरफ हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं। जब जल्दी होती है ना, तो काम हम ऐसे ही करते हैं, झटपट, कोई भी वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। जो भी टाइम मिलता है उसमें कुछ ना कुछ काम तो ज़रूर कर लेते हैं। तो ये देखिए जब तक रायता तैयार हुआ, हमारे चावल भी हो गए थे, यानी 80% हमारे चावल कुक हो गए। तो अब हम यहाँ पर पानी इसका ड्रेन कर देंगे, और उसके बाद फिर हम इसमें तह लगा लेंगे। तो पानी ड्रेन करने के बाद चावल काफ़ी ज़्यादा हमारे भगोने में थे, तो हम उसी छन्ने में निकाल देंगे चावलों को, जिसमें हमने छाना था, पानी ड्रेन किया था। और इसमें ये जो दालचीनी है, तेज़पत्ता वगैरह जो आसानी से आ जाएगा, उसको भी हम निकाल करके अलग कर देंगे। बाकी जो बचेगा वो जब सर्व करेंगे तो निकाल देंगे। तो इधर हमने अपने चावलों को अलग कर लिया, और थोड़े से चावल इसी में छोड़ दिए हैं, क्योंकि एक लेयर चावल की रहेगी, फिर उसके बाद यखनी की रहेगी, फिर उसके बाद एक लेयर चावल की लगाएंगे, और फिर उसके ऊपर हम यखनी डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से कि अब ये दूसरी चावल की तय है, और इसके ऊपर यखनी है, और फिर इसके बाद हम एक लेयर लगाएंगे चावल की। ये होगा ना कि लास्ट में सिर्फ चावल ही आना है, ऐसा नहीं कि यखनी ऊपर से दिखती रहे, क्योंकि जो चावल है ना, उसी के ऊपर हम कलर डालेंगे, उसी पे हम जो है ना केवड़ा वाटर और रोज़ वाटर वगैरह डालेंगे। ये देखिए चावल की लेयर हो गई, उस पर हमने केवड़ा वाटर डाल दिया है, और जो है रोज़ वाटर डाल दिया है, और थोड़ा सा दूध डाल दिया। दूध को अगर हो सके तो हाथ से छींटा डाल दें, क्योंकि अगर जो है ज़्यादा हो जाएगा दूध, तो फिर हमारी बिरयानी जो है ना वो गीली हो जाएगी। लेकिन हमें अंदाज़ा था, इसलिए हमने पतली सी धार करके डाल दिया है दूध, जितना मिकदार हमें चाहिए था। थोड़ा सा डालें, इतना कि चावल आपके नरम हो जाए। फिर हमने ढक्कन पे जो है मीठा इत्र लगा दिया, उससे भी खुशबू बहुत अच्छी बनती है। और फिर लास्ट में हमने इसमें कलर डाला है, कलर थोड़ा सा लाइट रखा है ताकि देखने में अच्छा लगे। और फिर उसके बाद जो हमने घी डाल दिए 4-5 चम्मच, और उसके बाद फिर हमने इसको ढक दिया है। और अब हमको इसको नहीं बोलना है 5 मिनट तक। जब अच्छे से हमको लगेगा कि इसमें भाप बन गई है, तो गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे, और उसके बाद इसको भूल जाएंगे 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद हमारी कितनी अच्छी सी भाप बन गई थी अंदर, और एक बार इसको मिक्स कर देंगे, और हमारी बिरयानी बहुत अच्छी यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। खुशबू बहुत ज़बरदस्त है, पूरा किचन महक रहा है, बल्कि घर में भी खुशबू फैली हुई है। बच्चे तो बहुत ही खुश हैं कि आज तो हम लोगों के मज़े ही मज़े हो गए। तो खैर ये थी आज की हमारी डिशेस, जो हमने आपको भी दिखाई, और हम लोग तो खाएंगे ही। अगर खिला सकते तो आपको भी खिलाते, लेकिन खैर चलिए आप लोग ट्राई करिएगा और हमको बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी डिशेस। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हमारा यहीं तक। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।